नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दशमलव संख्याओं को कैसे घटाना। तो हमने जो ये टॉपिक लिया है वो एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की गणित अध्याय 8 दशमलव से लिया गया है। तो आज जो हम प्रश्नवाली करेंगे हल वो है 8.4। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला हल यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे क्या लिख रखा है, ए यहाँ पे 20 रुपये 20.75 में से रुपये 18.25 घटाना है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, रुपये 20 दशमलव कितना है 25 है ना, 20 दशमलव यहाँ पे 25 75 है ना, 75 में से 18.25 हमको क्या करना है, घटाना है। 18.25 को घटाना है। तो यहाँ पे क्या है 20.25। तो पहले हमको देखना है कि यहाँ पे कौन सी बड़ी संख्या आ रही, 20 और यहाँ पे कितना है 18। तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पे 20 ऊपर लिखना है और यहाँ पे 75 हमने लिख लिया, नीचे आ जाएगा कितना 18। ध्यान रहे दशमलव की स्थिति में दशमलव लगाना है हमको, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, इधर की साइड और इधर की साइड, यानी कि बाएं तरफ जितनी भी संख्या हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए और दाईं तरफ संख्या कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको दशमलव के सिद्ध में दशमलव लगाना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले इस संख्या को आपको ध्यान में रखना है, ये बड़ी संख्या होनी चाहिए और घटाने के लिए क्या है कि ये संख्या आपको जो है बड़ी होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने 20 दशमलव कितना लिख लिया 75 और ये 18.25 लिख लिया। अब हमको घटाना है। तो 5 में से 5 घट गए, कितने हो गए 0। 7 में से 2 घट गया तो कितना हो गया 5। दशमलव की स्थिति में दशमलव, यहाँ पर है 0। हम एक उधार ले लेंगे यहाँ पे 2 में से 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 10 में से यहाँ पे 8 घट गए तो कितने बचे 2 और यहाँ पे बचा कितना, अब यहाँ पे बचा है 1। तो 1 में से 1 घट गया तो यहाँ पे 0 है ना, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास आ गया कितना 2.50। अब हम यहाँ पे बी क्वेश्चन हल करते हैं। बी बोल रहा है यहाँ पे कि 250 मीटर में से 202.54 हमको घटाना है। तो यहाँ पे लिख रखा है 250 और यहाँ पे लिख रखा है 202, ये हमने लिख लिया 202। फिर दशमलव है, दशमलव कितना है यहाँ पे 54। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे दशमलव लगाना है और यहाँ पे 0 बढ़ा लेना है ना। क्या करना है हमको, यहाँ पे दशमलव बढ़ाना है और 0 बढ़ाना है। अब यहाँ से हम उधार लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से एक और उधार लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना 10 और यहाँ पे बच जाएगा 9। फिर यहाँ से एक उधार ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे बच जाएगा 9। तो 10 में से 4 घटेंगे तो कितना बचा 6। अब 9 में से 5 घटेगा, 9 में से कितना घट जाएगा 5, तो बचेगा कितना 4। अब यहाँ पे बचा कितना 9 में से 2 घट गए तो 9 और 8 बचे 7। यहाँ पर बचे कितने अब 4 में से 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 4 और यहाँ 2 में से 2 घट गए तो यहाँ पे 0। तो क्या है, ये हमारा उत्तर आ चुका है। इस प्रकार आपको घटाना है। आपको क्या करना है, जब भी संख्या ऐसी आती है जिसके साथ दशमलव नहीं लगा रहता है तो जितनी भी अंक आ रहे हैं उतने अंक की जगह हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने 0 बढ़ा लिए। तो इस प्रकार आप कोई सा भी सवाल हल कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला क्वेश्चन। सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दशमलव को घटाना हम सीख रहे हैं इस वीडियो में। बहुत आसान तरीके से आपको जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार आप दशमलव संख्याओं को घटा सकते हैं। तो सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8.4 में से हमको कितना घटाना है, यहाँ पे 5.4 और 0, ये 0, ये हम घटाएंगे। तो यहाँ पर 0 है तो हम ये यहाँ पे मर्जी से 0 लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 में से 0 घट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। 4 में से 4 गए तो 0. 8 में से 5 घटे तो कितने बचे 6 7 8 3। तो यह उत्तर आ गया हमारा ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी क्वेश्चन की बोल रहा है 5.206। 5.206 में से हमको क्या घटाना है, 2.0 है ना, 2.051। ये हमारे पास क्वेश्चन है।
तो ये किलोमीटर में है, तो आप लिख ले साथ में, पहले कितना आया था मीटर है ना, साथ में ये भी आप लिखना ज़रूरी है। तो ये हमारा दोनों किलोमीटर में है, तो यहाँ पे हम घटाएंगे, कितना है यहाँ पे 6 में से 1 घटा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे एक उधार ले लेंगे तो हो जाएंगे 10, 10 में से 5 घटे तो 5, यहाँ पर बचा 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, दशमलव का दशमलव, 5 में से 2 घट गए तो कितने बचे 3। तो ये हमारा उत्तर आ गया, ये आ जाएगा कितना किलोमीटर, 3.155 किलोमीटर। तो हमने डी वाला क्वेश्चन भी हल कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ई क्वेश्चन करते हैं। और जो क्वेश्चन है ई वाला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है, ई क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2.107 में से हमको क्या घटाना है, 0. किस चीज में आपको दशमलव लगाना जरूरी है, क्या है 0.314। ये हमारे पास जो प्रश्न है। अब इसमें से हमको घटाना है, तो 7 में से 4 घट गए तो कितने बचे यहाँ पे 3, ये लिख लिया। अब यहाँ पे 0 में से 1 नहीं घटेगा तो एक उधार ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10, 10 में से 1 घटेगा तो कितना 9, यहाँ पर बच्चा कितना, हमने यहाँ से एक उधार ले लिया था, बच्चा कितना 0, 0 में से 3 नहीं घटेगा तो हम यहाँ से एक उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 घट गए तो बच्चा कितना 7, और यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 में से 0 घटेगा तो वही। तो ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया हमारा किलोग्राम, 1.793 किलोग्राम। तो ये हमने क्वेश्चन, पहले के सभी क्वेश्चन जो हल कर लिए हैं, और दूसरे जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार के हैं। आपको जो है आप आसानी से जो सभी क्वेश्चन हल कर लेंगे, सभी जो है वो घटाने के क्वेश्चन है। तो आज जो नेक्स्ट जो तो जो दूसरे प्रश्न है वो सब आप जो है आप खुद से करने की कोशिश करें, ताकि आपको जो सवाल हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चन ये सभी आप होमवर्क में करें, ताकि जो प्रश्न है वो आप सभी दशमलव के सवाल हैं जो घटाना आप अच्छे तरीके से सीख सकें। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा, किस तरीके से घटाना है। आपको कोई सी भी संख्या दी गई हो, आपको दशमलव की सीध में दशमलव लगा के, जितनी भी संख्याएँ आ रही है 3098 है ना, और इधर की साइड आ रही है मान लेते हैं 14, और यहाँ पे आ रही है 10.301 और 0, तो ये है संख्याएं, और फिर 0 लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो घटाएंगे, यहाँ पे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 में से 0 घटेगा 0, 9 में से 9 0, यहाँ पे एक उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे बच रहा कितना 2, 2 में से 3 नहीं घटेंगे, एक उधार ले लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटेंगे तो हो जाएगा कितना 9, 12 में से 3 घट गए तो बचा कितना 9, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 0 तो 3, और 1 में से 1 तो 0। ये हमारा उत्तर आ गया। तो आप कोई सी भी संख्या है, बस आपको दशमलव का ध्यान रखना है, दशमलव आप पहले लिख लें, उसके बाद संख्या इधर की साइड जितनी आ रही है वो लिख लें, और इधर की साइड जितनी आ रही है वो लिखें, और फिर उसको घटा लें। तो बहुत आसान ट्रिक है, तो बहुत आसानी से आप जो है जो दशमलव संख्याओं को घटाना आप सीख सकते हैं। तो छात्रों, आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप दशमलव संख्याओं को घटाना आसानी से कर सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी छात्रों को धन्यवाद।